देखिए, चाचा को टाटा करके बीजेपी शिवसेना गठबंधन ज्वाइन करने वाले अजीत पवार अब चाचा को पार्टी का अध्यक्ष बता रहे हैं। इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात उन दो सबसे बड़ी तस्वीरों की। देखिए, दो तस्वीरें वहां से जो सामने आई हैं वो भी आपको बताएंगे। और देखिए, जिस तरीके से गच्चा दिया है भतीजे ने चाचा को, इसके पीछे क्या वजह, इसको लेकर लगातार तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और अब चाचा को पार्टी का अध्यक्ष बता रहे हैं अजीत पवार। बगावत के बाद अब इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या हो सकती है, ये भी अपने आप में अहम है। मुंबई में आपने देखा किस तरीके से कल पूरे दिन बैठकों का दौर चला। अजीत पवार ने अपने गुट के नेताओं के साथ में चर्चा की, मंथन किया, अब आगे किस तरीके से बढ़ना है। और सातारा से जो तस्वीरें सामने आई, जहां पर शरद पवार ने एक सभा की, आपने देखा जगह जगह अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी काफिला पहुंचा शरद पवार का, वहां पर जोरदार उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये देखा गया शरद पवार के भतीजे के बगावत के बाद वो अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने के लिए कल जब घर से निकले तो अलग अलग हिस्सों से बहुत खास और अहम तस्वीरें आई, जो हमने आपके सामने कल भी रखी। और आज देखिए दो तस्वीर, एक भतीजे की आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता उनको लगातार बधाई भी दे रहे हैं, उनके समर्थक लगातार उनसे मिले और उनको बुके दे करके बधाई दी। डिप्टी सीएम वो महाराष्ट्र के बन चुके हैं, एनडीए की सरकार में शिंदे सीएम है और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ में अजीत पवार। 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर बदल जाएगी। एनसीपी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एनसीपी को जैसा समर्थन मिल रहा है, उससे पार्टी जल्दी ही आगे बढ़ जाएगी। सतारा में जिस तरह से युवा समर्थन में खड़े मिले, इससे शरद पवार कैंप ने अजीत पवार के खेमे पर एक्शन लिया तो एक ऐलान अजीत पवार के कैंप से भी हुआ। प्रफुल्ल पटेल ने सुनील तटकरे को एनसीपी का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया और शरद पवार की तरफ से इसी पद पर बैठाए गए जयंत पाटिल की छुट्टी कर दी गई। एनसीपी में बगावत से जुड़े तमाम डेवलपमेंट्स के बीच एबीपी न्यूज ने प्रफुल्ल पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने शरद पवार, अजीत पवार, जयंत पाटिल और प्रधानमंत्री मोदी तक के बारे में खुलकर अपनी राय रखी। आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। सर, स्वागत है एबीपी न्यूज में। आपने एक कड़ा फैसला लिया है, जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, क्या इसके पीछे का कारण है? देखिए, जयंत पाटिल का चुनाव वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए हर 3 साल में, महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई और इसलिए जब उनको 5 साल के पहले जब अपॉइंट किया था और समय खत्म हो गया था, तो एक ऐसे ही उनको एडहॉक जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पे उनको, क्योंकि कोई तो होना चाहिए, इसलिए कंटिन्यू किया था। अब क्योंकि ये सारी जो अभी वारदातें हुई है, अभी हमको लगता है कि भाई एक एक्टिव और मतलब अच्छा प्रेसिडेंट हमको ज़रूरत है, इसलिए हमने पार्टी के तौर से अभी सुनील तटकरे को उनको नियुक्त किया है। और जयंत पाटिल का तो ऐसे भी कार्यकाल नहीं है, तो इसलिए कोई उसमें हटाने का सवाल नहीं है। वो ही वॉज नॉट अपॉइंटेड, ही वॉज ओनली एडहॉक प्रेसिडेंट। सर, लेकिन कुछ दिन पहले अजीत पवार साहब ने खुद ये इच्छा व्यक्त की थी कि पार्टी का जो संगठन का काम है वो उन्हें सौंप दिया जाए। हालांकि वो अब उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सवाल ये है कि उनका क्यों विचार नहीं किया गया? नहीं, देखिए, अब आपने ही कहा कि अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और पार्टी को अभी क्या है कि व्यापक तौर से अभी बहुत सारा हमको एक नए जोश के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो पार्टी में अगर डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो 2 लोग एक से बेहतर होता है। तो आज अजीत पवार साहब सरकार चलाएंगे, सुनील तटकरे जी वहाँ पर हमारी पार्टी को चलाएंगे महाराष्ट्र में, खास करके क्योंकि एनसीपी का सबसे बड़ा यूनिट तो महाराष्ट्र ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये फैसला आज लिए हैं। सर, दूसरा जो देश की जनता जानना चाहती है, शरद पवार, आप लोग हमेशा पवार साहब के बहुत करीबी और आपने तो लंबे समय तक उनके साथ बहुत करीबी से काम किया है। आज आप ये जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि पवार साहब आप लोगों के साथ फिर साथ नजर आएंगे और आपको लगता है कि आप लोग उनको मनाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पवार साहब मेरे आदरणीय नेता रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनके प्रति मेरे मन में सम्मान या कोई भी प्रकार के जो मेरी भावना है, जज्बात है, उसमें बदलाव नहीं होगा। देखिए, राजनीति में कुछ निर्णय होते हैं, पार्टी के कुछ फैसले होते हैं
और पार्टी के फैसले एक बड़ी प्रक्रिया से होते हैं। शरद पवार जी खुद भी डेमोक्रेटिक मतलब ये इस तरह से सब लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके निर्णय लेना, ये सोच के आदमी रहे हैं, उनसे ही हम सीखे हैं। मेजॉरिटी की जो फीलिंग है कि भाई ये सरकार में हम लोगों ने शामिल होना चाहिए, इसमें दोनों तीनों बातें, महाराष्ट्र का भला है, देश का विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें। आज प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह से इस देश में एक मजबूती के साथ सरकार प्रदान कर रहे हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं, लोकहित में निर्णय ले रहे हैं, ये बात को उनको साथ मिले। और फिर ऑपोजिशन का जहाँ सवाल है वो तो बिखरा हुआ है, पटना में भी मैंने देखा, उसके अलावा भी राजनीतिक तौर से आप सोचोगे, देखिए जब तक विपक्ष में कोई भी पार्टी 150 सीट लेके नहीं आएगी तब तक वो आजू बाजू में वो कोई उसको जो साथ चाहिए और सरकार बनाना चाहिए के लिए वो मिलने का संभावना नहीं है। अब कोई 50 लाएगा, 30 लाएगा, 20 लाएगा, ऐसे कितनी पार्टियों को जमा करोगे? कैसे उसका पार्टी का उस सरकार का नियंत्रण होगा? कौन उसका प्रधानमंत्री बनेगा? कौन उसको चला पाएगा? बनना तो एक बात है पर चलाना भी तो है। और देश को अगर कमजोर सरकार मिले उससे अच्छा है, बेहतर है। इसलिए हमारी सोच दोनों ओर से है, देश के लिए भी है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास 115 एमएलए हैं। तो आज एक बड़ी पार्टी है तो उसके साथ अगर जुड़ेंगे तो एक यहाँ पर भी अच्छी सरकार मिलेगी, आगे के लिए भी महाराष्ट्र का भला होगा, विकास होगा, अच्छे काम होंगे, अच्छे निर्णय होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।